चाहे हिम्मत है तो करो सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल। राजनीति का टाइम बम तैयार है, एक एक मुद्दा पर विस्फोट करेगा और नरेंद्र मोदी की राजनीति साफ। अलकायदा से मेरा संबंध है, गृह मंत्री कायर है क्या, डरपोक है, फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी पगड़ीधारी, फर्जी नामधारी। अगर अलकायदा से मेरा संबंध बीजेपी बता रही है तो हम पर मुकदमा करके जेल भेज दे हमको। गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और जाकर के सबको कहा कि इसे नौकरी देंगे, आज तक उन लोग को देखने कोई नहीं गया, सेना की सलामी नहीं उसको। रावण दहन के साथ बिहार की पॉलिटिक्स रावण पर शुरू हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लालू यादव को चारा चोर, इसके साथ ही नीतीश कुमार को पलटी राम और तेजस्वी यादव को नौवीं फेर बताया। और इसके जस्ट बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी एक एनिमेशन वाली पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि 24 का जो टाइम बम वो सेट हो चुका है। रावण की भूमिका में नरेंद्र मोदी और टाइम बम जो है वो नीतीश कुमार जाते हैं और फट जाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य वक्ता जेडीयू के नीरज कुमार है। सम्राट चौधरी का पोस्ट भी आपने पढ़ा, आपने कहा कि 24 का टाइम बम सेट हो चुका है, तो इसको कैसे समझा जाए? विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने धर्म विरोधी आचरण पेश किया, ट्वीट किया, प्रतीक के रूप में व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया। जिस दिन राजनीति का एजेंडा भी तय नहीं होता, प्रेस मीडिया भी बंद रहता है, लेकिन उस दिन सोशल मीडिया पर ये इन्होंने डाला तो मैंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि अग्निवीर के युवा आपको खोज रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवादी, फर्जी सनातनी, फर्जी पगड़ीधारी, फर्जी नामधारी, फर्जी उम्रधारी, फर्जी डिग्रीधारी, सभी फर्जीवाड़ा का अंत करेगा अग्निवीर युवा। ये अग्निवीर युवा क्या हैं? भारत माँ के सपूत हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर पर वो अपनी सेवा देंगे। इनकी नौकरी 4 साल। एक परिचारी की दुखद मौत हो जाती है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में तो उसको मिलेगा अनुकंपा का लाभ। अब भारत माँ के सपूत के परिवार को अनुकंपा का लाभ नहीं, सेना की सलामी नहीं उसको, भारत माँ के सपूत का आप मान कर रहे हो। तो अग्निवीर युवा तीर, देखिए कितना अज्ञानी है, तीर दे दिया। ये तीर किसका है? तीर मेरा है। तो तब मैंने डाला, हमको लगा कि अब छेड़ दिया है तो छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने यह ट्वीट किया और मैंने ये दिखाया, कहा 2024 2021 से जो इनका आचरण हो रहा है, 2021 से ये लगातार परेशान, देश के विपक्षी दलों की सरकार हो, संघीय ढांचे का हो, और बिहार में 2020 से शुरुआत इन लोगों ने किया विश्वासघात का। इनके छुटभइये नेता लोग भाषण दे रहे थे, महिला कॉलेज से जो पुरुष बीए पास कर गया वैसा लोग भी भाषण दे रहा था। तो 2021 से ये लोग गठबंधन के विपरीत आचरण कर रहे थे। तो हमने कहा कि अब महंगाई, रोजगार, अग्निवीर जैसे सवाल हैं, देश का संघीय ढांचा है, बिहार को मिलने वाला जो हक है, ये तमाम, और खास करके रोजगार के युवाओं के सवाल पर, इन सवालों पर राजनीति का टाइम बम तैयार है, एक एक मुद्दा पर विस्फोट करेगा और नरेंद्र मोदी की राजनीति साफ। सवाल इसको लेकर भी है जो आपने कैप्शन लिखा है कि 24 का टाइम बम सेट हो चुका है, दिखाया गया है, सोच को लेकर भी है कि भाई ये कैसी सोच है आपकी? अलकायदा वाली सोच है कि भाई टाइम बम से उड़ा देंगे? अलकायदा से मेरा संबंध है, गृह मंत्री कायर है क्या, डरपोक है। अगर अलकायदा से मेरा संबंध बीजेपी बता रही है तो हम पर मुकदमा करके जेल भेज दे हमको। बताइए, चाहे हिम्मत है तो करो सीबीआई ईडी आईटी का इस्तेमाल, जिसका मर्जी का करना है करो। और हमने प्रतीक के रूप में कहा है, आप माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द लिखिएगा तो जैसा लिखिएगा वैसा जवाब देंगे। एक अंतिम सवाल शिक्षक भर्ती को लेकर, काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। जीतन राम जी कह रहे हैं कि एक समय में जमीन लेकर नौकरियां दी गई रेलवे में, आज की तारीख में पैसे लो, पैसे लीजिए और शिक्षक बनिए। नीतीश कुमार कुछ इस तरीके से करे, बड़ा घोटाला का उनका दे देंगे, उनके गांव का निकाल के दे देंगे। उनके गांव में भी नियुक्ति हुआ होगा, वहाँ का भी हम सूची निकाल रहे हैं, देंगे कि भाई उससे पूछ लीजिएगा आपके क्षेत्रवा में वहाँ वोटवा दिया है जो आपको वहाँ के लोग का भी नौकरी लगा है, तो उस सब एक प्रमाण देंगे। ये अरे ये सब टिकट टुकट के लिए परेशान होकर बोलते हैं, उनको लगता है कि कैसे नहीं बोलेंगे तो टिकट भी नहीं देगा इस बार। वो तो खुद तो संन्यास ले रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे भाई, तो संन्यास ले रहे हैं तो अपने लिए आरो है ना भाई, घर परिवार का लोग। बेचारे क्या बोलेंगे, दशरथ मांझी को भारत रत्न मिल जाए, है हिम्मत बोलने का? नहीं बोल पाएंगे। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना चालू हो जाए, नहीं बोलेंगे।
नहीं बोल सकते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लग जाए नए संसद भवन में, नहीं बोल सकते हैं। लाचारी है, एक अदद टिकट के लिए राजनीति की जमीर बेच दिया। अब सवाल उठा रहे हैं तो दिला दीजिए भारत रत्न दशरथ मांझी को, तो उसमें तो नहीं ना पैसा लगेगा। तो आप जरा सा एक बार बोल तो दीजिए बयान दे करके। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हुई, एक बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की, उसको लेकर लगातार बयानबाजी। विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल कर रही है कि भाई घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या विपक्षी पार्टियां जांच की मांग कर रही है? ऐसी परिस्थिति बन रही है तो फिर क्या भाई सरकार सक्षम है? कौन विपक्षी पार्टी बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तब भारतीय जनता पार्टी को कलम कागज से कोई लेना देना नहीं है। सब वेबसाइट पर रिजल्ट है। सबके घर जाइए और पूछिए जा करके कि बाबू पैसा लगा है, पैरवी से तुम्हारा हुआ है, ये प्रमाण दीजिएगा ना। उसका सोशल मीडिया आपका चलता है, उसका रिकॉर्डिंग करिए। जिसका भी सवाल, एक उदाहरण पेश करे, एक उदाहरण। कोई अभ्यर्थी यह बोल रहा हो कि हाँ हमने पैसा दिया फला आदमी को, प्रमाण के साथ, फला आदमी को मैंने फ़ोन करके कहा और तब मेरी नौकरी हुई, तब न जानेंगे। ऐसे ही बोल देने से किसी का अगर दिया था तो फिर अरे प्रमाण कहाँ से देगा? रिकॉर्ड समय में नियुक्ति कर दिया 4.5 महीना में। ये लोग को कुछ जानकारी है? यही लोग जैसा फर्जीवाड़ा किए हैं कि आज तक के आतंकी घटना में जो मारा गया, गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और जाकर के सबको कहा कि इसे नौकरी देंगे, आज तक उन लोग को देखने कोई नहीं गया। हालत तो ही कर दिया कि वो पिछड़ी जाति का बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता था बेगूसराय का, चरिया बरियारपुर का, उसके बदले में दूसरे का मूर्तियों लगा दिया और जेपी नड्डा मलो पहना दिए जाके उसको। और उसकी पुत्र वधू बोल रही है अरे हमारे ससुर नहीं है, लेकिन अभी तो फर्जीवाड़ा करने वाला है। ये सब तो कुछ कर देगा। ये सब 24 से पहले जो है वो सियासत वो तेज़ है, चूँकि टाइम बम को लेकर जिस प्रकार से जेडीयू की तरफ से मुखप्रवक्ता नीरज कुमार ने पोस्ट किया, साथ ही साथ बीपीएससी को लेकर जो बड़ा सवाल विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही है और कह रही है कि भाई ये पैसे लेकर शिक्षक को नियुक्त किया जा रहा है। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।